नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां आगामी परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों संग जिलाधिकारी ने की बैठक। साथ ही चर्चा होगी हरदोई की, जहां माधवगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। और बात होगी करनाल की, जहां नीलोखेड़ी में पानी के अवैध कनेक्शन लगाने वालों की अब खैर नहीं। और भी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आगामी बोर्ड परीक्षा और समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने सभी स्टैटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक व सहायक केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा की जो नियम शर्तें हैं उनके अनुरूप ही परीक्षा कराएंगे। सचेत किया कि किसी भी स्तर पर छोटी सी छोटी गलती भी अक्षम्य होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संज्ञान में आई तो व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही तय करते हुए जिम्मेदार पर बड़ी कार्यवाही होगी। आगामी सभी परीक्षाएं बहुत ही शुचितापूर्ण और स्वच्छ तरीके से होंगी और किसी प्रकार की लापरवाही या किसी प्रकार की इसमें कमी ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी को एडवांस में इसीलिए बैठक बुला के बता दिया गया है कि सभी तैयारियां पूर्ण कर लें, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से संबंधित हो या अन्य लॉजिस्टिक से संबंधित हो। सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि अपने केंद्र का भ्रमण कर लें और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें और पर्याप्त पुलिस बल लगाते हुए, पर्याप्त मजिस्ट्रेट लगाते हुए और पूर्ण तैयारी के साथ समस्त परीक्षाएं जनपद बलिया में हम लोग शांतिपूर्ण और शासन के निर्देशों के क्रम में संपन्न कराएंगे। इसी उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाई गई। बोर्ड परीक्षाओं का इतिहास अगर बलिया में देखा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं रहा था रिकॉर्ड। कई बार पेपर लीक मामले सामने आते हैं या इस तरीके की चीजें, इससे छात्रों के ऊपर काफी असर पड़ता है, प्रशासनिक स्तर पर भी काफी दबाव पड़ता है। तो ऐसी न हो इसके लिए क्या? देखिए, इस बार हम लोगों ने इसीलिए बहुत एडवांस में ये तैयारी प्रारंभ की है। अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी है। और पिछले वर्ष भी जनपद में परीक्षा बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से हुई थी। इस बार भी परीक्षाएं बिल्कुल शुचितापूर्ण तरीके से होंगी, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। बलिया से सीनू संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौली स्थित सड़क किनारे खेत में खड़े आम के पेड़ से एक युवती का शव लटका मिला है। घटना की जानकारी ग्रामीणों में हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार की मौजूदगी में शव को पेड़ से नीचे उतारा गया है। तलाशी के दौरान युवती का एक बैग मौके पर मिला है, जिसमें एक मोबाइल बरामद हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। घटना को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। कुछ पत्र वगैरह भी मिले और क्या कारण है मौत वगैरह, और क्या पूरे मामले में जांच की जा रही है? ये मामला थाना माधोगंज का है, जहां पर थाने को ये सूचना मिली कि चंदौली गांव पे एक आम का पेड़ है, वहां पे एक 25 वर्षीय युवती का शव पेड़ से लटक रहा है। उपरोक्त में तत्काल थाना स्थानीय पुलिस पहुंची है और डेड बॉडी को उतरवाकर इसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया मामला आया है उसमें एक युवक से प्रेम संबंध का कारण आ रहा है आत्महत्या का प्रथम दृष्टया। बाकी जहां तक 2 पत्रों का वायरल हो रहा है उस संदर्भ में पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं, और ऐसे में अधिकांश लोग इन बातों को नजरअंदाज करते आगे बढ़ जाते हैं। जहां तक संभव हो हमें रोगग्रस्त या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की यथा योग मदद करके मानवीय कर्तव्य का परिचय देना चाहिए। ऐसा ही एक मामला आज कचहरी चौराहा झांसी पिंक टॉयलेट से सामने आया, जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायल पौनी नामक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। सभी उसे नजरअंदाज करके निकल रहे थे। इस दौरान सिविल डिफेंस की घटना नियंत्रण अधिकारी व वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा द्वारा उक्त घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देकर होश में लाया गया व उसका नाम पता पूछा गया और तत्पश्चात उसकी मरहम पट्टी करके टैक्सी द्वारा सकुशल खुशीपुरा झांसी स्थित उसके घर तक पहुंचाया गया। जी, मैं बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में कचहरी चौराहा पर जो पिंक टॉयलेट स्थित है, वहाँ पर एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति मुझे मिला, जो बहुत बुरी तरह से घायल था। बहुत खून निकल रहा था उसके पैर से।
तो मैंने उसको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी, पट्टी बांधी और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई और उसके घर का पता पूछा तो पता चला कि वो खुशीपुरा निवासी है। तो मैं उसको घर पर भी सकुशल छोड़ कर आई अभी। लेकिन साथ ही मुझे एक बहुत पीड़ा पहुंची है, दुख पहुंचा है कि बहुत देर से ये पीड़ित व्यक्ति, घायल व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ था लहूलुहान अवस्था में और तमाम राहगीर उसको देखते हुए चले जा रहे थे। ये कहाँ क्या मानवता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अपील है सभी से कि जब भी आप किसी भी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को राह पर देखें तो उसकी यथासंभव मदद अवश्य करें और मानव होने। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। करनाल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उपमंडल नीलोखेड़ी के द्वारा पानी के बिल के भुगतान के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नीलोखेड़ी एसडीओ गुरमीत कुमार की देखरेख में लोगों को समझाया जा रहा है कि जिन्होंने पानी व सीवर के कनेक्शन को अवैध तरीके से लगा रखा है उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, इसलिए अवैध तरीके से कनेक्शन ना लगाएं। साथ ही विभाग द्वारा पानी का बिल भुगतान न करने वालों के घर पर नोटिस भी भेजा जा रहा है। इस दौरान मौके पर हर्ष जे, सुरेश रोहिल्ला, इसम सिंह, नरेश, भगवान दास, देवीचंद, तेजपाल, ईश्वर आदि लोग मौजूद रहे। भाई साहब किस लिए आज घूम रहे हैं, क्या कुछ है? ये ना जो नजायज कनेक्शन है ना शहर में ना जी, उनको अप्रूव करने के लिए हम नोटिस दे रहे हैं कि आप इनको अप्रूव कराओ। ये ऊपर से गवर्नमेंट के आदेश हैं और गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारे अवैध कनेक्शन पाए गए हैं और उनको हम नोटिस दे रहे हैं। तो सर शहर में देखा जाता है कई बार कुछ कनेक्शनों के पाइप लीक उन पर भी उनका ध्यान नहीं रहता, क्या तो सर्वे का हम चेक कर रहे हैं। अगर कोई पानी नोट कर रहे जो एसटी जो कनेक्शन में लीक है या मतलब कोई ज्यादा उसमें गहराई में वो तो उसका नोट साथ साथ में नोट लग रहे करना, उसी के लिए हम मतलब टाइम टू टाइम के लिए उसकी रिपोर्ट दर्ज करा उसको नहीं कराएंगे। ज्यादा का समय हो गया है, पेट्रोल पंप के सामने सीवरेज का जो होल है वो टूटा हुआ, काफी शिकायत भी हुई है एक दो बार और खबरों में भी लगा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखो ऐसा जी, हम कर्मचारी हैं, हमारा सर्वे में ड्यूटी है और ये ऑफिस का काम है उनका, उनके रिपोर्ट करो। वो तो आपके पास पहुंचा होगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर हमारे बात कोई हमारे तो हम मतलब के लिए उसको बताएंगे, ऑफिसरों के अपने संज्ञान में लाएंगे, उस बात को जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे उसको। ओके, थैंक यू। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। सरकार की विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार के मद्देनजर सूचना एवं जन संपर्क विभाग सीतामढ़ी के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत आज उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रीति एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर नुक्कड़ नाटक के दलों को रवाना किया। उक्त टीमों के द्वारा जिले के 100 से ऊपर चिन्हित महादलित टोलों में तथा अन्य सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, सरकार के निर्देश के आलोक में सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता रहा है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। इस क्रम में आज सूचना जनसंपर्क विभाग सीतामढ़ी के तत्वाधान में उप विकास आयुक्त महोदया के द्वारा 4 निबंधित नुक्कड़ नाटक की टीमों को पंचायतों में विभिन्न महादलित टोलों में रवानगी की गई हरी झंडी दिखाकर। इन टीमों के द्वारा जल जीवन हरियाली, मद्य निषेध, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा अन्य विषयों पर सघन जागरूकता अभियान किया जाएगा। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विगत वर्ष के भांति इस साल भी सूचना जनसंपर्क विभाग के विभिन्न टीमों के द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार धरातल पर हो, इस बाबत ये कवायद शुरू की गई है और हम समझते हैं कि 4 टीमों के द्वारा लगातार 18-19 दिनों तक विभिन्न पंचायतों के महादलित टोलों में और शहर के भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर ये नुक्कड़ नाटक की टीम प्रदर्शन कर आम आवाम को योजनाओं की जानकारी देगी। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।